हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनसर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस। खामोशी की ताकत। खामोश खामोश रहने में सच में बहुत ताकत है। समझ रहे हो, पूरा बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा। ये वीडियो जरूर देखना एंड तक, ये नहीं कि बीच में छोड़ के चलेगा। समझ रहे हो। और एक और रिक्वेस्ट है, एकदम लाइक हो जाना चाहिए। ये वीडियो एकदम मिल बांट के आप लोग लाइक कीजिए। 1000 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए। शेयर भी कीजिएगा आप लोग, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, लोग अधिकतर रिलेशनशिप में ना बस हाथ पैर मारते हैं। ठीक है, वो कॉल नहीं उठा रहा है तो बेवकूफ की तरह भाई उसको भाव दे रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हो, बात तो करो। ठीक है, मतलब दिमाग स्थिर ही नहीं है, वो इग्नोर कर रहा है और आप तड़प रहे हो। तड़प भी रहो तो मुंह से रो के सुना रहे हो कि मैं तड़प रहा हूं, क्यों तड़पा रही हो, क्यों तड़पा रहे हो। आप समझ रहे हो, मतलब सिर्फ हाथ पैर मार रहे हैं, स्थिरता है ही नहीं। अरे कभी तो संभल जाओ, कभी तो शांत बैठ जाओ। कितना भाई उसके पीछे जा रहे हो। मैं साइलेंट पे बहुत वीडियो बना चुका हूं। नो कॉन्टैक्ट, देखो नो कॉन्टैक्ट रूल। अब बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट रूल साइलेंट को और मॉन्क मोड को एक ही मानते हैं, है लगभग एक ही। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल का सीनियर होता है साइलेंट मोड, जिस पे अभी वीडियो बना रहा हूं। नो कॉन्टैक्ट रूल का अपग्रेड होता है, अपग्रेड वर्जन है साइलेंट मोड। साइलेंट मोड का भी बाप है मॉन्क मोड। तो मॉन्क मोड पे अभी वीडियो नहीं बना रहा हूं, अभी साइलेंट पे बना रहा हूं, ठीक है। तो कभी कभी ना साइलेंट भी रहा करो। आप लोग बहुत हाथ पैर मार रहे हो, मन शांत रखिए। कितना पगला रहे हो यार, क्या कर लोगे ऐसा भाई, ऐसा प्यार पाके क्या करोगे जिसमें आपकी कोई इज्जत ही ना हो। भिखारी बन बन के भी पार्टनर आते हैं, तो वो भिखारी बनना है क्या आपको? वही भिखारी बनना चाहते हो? मतलब बस कुछ लोगों को क्या लगता है ना, मैं बस पीछे पड़े रहूंगा ना तो मुझे प्यार मिलता रहेगा। ऐसे नहीं होता है। अगर आप ऐसे सोचते हो ना, फिर आप बेवकूफ हो यार। बहुत मासूम हो, बहुत भोले हो यार। बहुत आपको दुनिया देखने की जरूरत है। मेरे मुझे कुछ लोग बोलते हैं, सर इस तरह तो भाई बंदी भाग जाएगी सर इस तरह तो पति छोड़ देगा, सर इस तरह तो पत्नी छोड़ देगी, सर इस तरह तो गर्लफ्रेंड भाग जाएगी। सब क्या 2 नंबर के थे क्या, सड़क छाप थे क्या जो भाग जाएंगे? अगर किसी को दिल लगाए हो, किसी से अगर आपने दिल लगाया है, तो वो एटलीस्ट कुछ थोड़ा मोरा तो संस्कारी होगा ना। या एकदम प्रोस्टिट्यूट मार्केट से उठा के उसको प्यार किए थे। इतना घटिया होगा, अगर 2 नंबर का होगा तभी तो भागेगा। और ऐसा पार्टनर से शादी करके क्या फायदा, और ऐसे पार्टनर के साथ रह के क्या फायदा जो आपका 2 महीना या 3 महीना भी साइलेंट रहने को नहीं झेल पाया। मतलब आप 2 महीना भी चुप रहे, उससे बात नहीं की, और वो अगर दूसरे के साथ भाग गया तो अच्छा हुआ ना, भाग गया। फिर तो वो घटिया था, वो पार्टनर, वो तो बाय डिफॉल्ट वो घटिया था। अच्छा हुआ ना आपके साथ। तो ये लॉजिक लगाना बंद कर दो कि मैं अगर साइलेंट रहूंगा, मैं अगर चुप रहूंगा तो वो तो भाग जाएगा। आपको पता है पावर ऑफ साइलेंस क्या क्या है? मैं एक एक करके गिनाता हूं, सुनिएगा। सबसे पहला पावर क्या है चुप रहने का, कि आप अगर शांत रहते हो ना, कुछ दिन तड़प रहेगी, लेकिन जब एक दिन शांत होने लगोगे, ठीक है, आप अगर शांत रहोगे तो पहला फायदा यह है कि आपको अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे। आपको ये एहसास होने लगेगा कि यार मेरी भी इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में। मैं उसके पीछे लगा रहा था, मैं उसको इंपॉर्टेंट समझ रहा था, लेकिन ये जिंदगी मेरी है, मैं खुद को ही कुछ महत्व नहीं दे रहा था। तो आप अपनी केयर करने लगोगे, पहला फायदा यह है। दूसरा फायदा यह है कि आपका टाइम बहुत ही बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। क्योंकि आप कॉल मैसेज करना बंद करते हो, उसको थोड़ा मोड़ा स्टॉक करोगे या उसके लिए तड़पोगे, तो भाई टाइम फिर भी आपके पास काफी बचेगा। तीसरा फायदा यह है कि आपको एक वैलिडेशन भी मिलेगा, कि मतलब आपको एक प्रूफ मिलने लगेगा कि ये लड़की, ये लड़का मतलब मेरे 2 या 3 महीना शांत रहने के बाद भी मैसेज कॉल नहीं कर रहा है, यानी कि ये तो भाई फ्यूचर के लिए हानिकारक था। तो आपको एक वैलिडेशन मिल जाएगा, आपको एक प्रूफ मिल जाएगा कि ये पार्टनर असल में मेरे से प्यार नहीं करता था, क्योंकि ये 3 महीना नो कॉन्टैक्ट रूल या साइलेंट मोड या मॉन्क मोड रहने के बाद भी नहीं आया। या अगर आया सिर्फ हाय हेलो करके चला गया, तो वो भी एक तरह का फालतू पार्टनर ही हुआ। मिल रहा है ना पावर ऑफ साइलेंस का कितना बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट क्या है, आप अपने आप पे अगर फोकस करोगे तो कैरियर वाइज भी अच्छा करोगे, क्योंकि आप शांत हो। तो आप 24 घंटा अपने अपने बारे में सोचोगे, तो अपने तरक्की के बारे में सोचोगे, आप अपने हेल्थ के बारे में सोचोगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बिल्कुल होगी। मैंने देखा है भाई, टेस्टिमनी है कितने क्लाइंट लोग का भाई, कोई डिप्रेशन में था, कोई एंजाइटी का पिल्स खाता था, पैनिक अटैक होते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर के बारे में एकदम पीछे पड़े हुए हैं। और एक और चीज, साइलेंट में ये भी है, ज्यादा स्टॉक भी मत करना। मैं तो बोलूंगा एकदम मत करो साइलेंट मोड में, ये भी आता है। सिर्फ कॉल मैसेज नहीं करने को साइलेंट नहीं बोलते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है। ये नहीं कि उसको बार बार लास्ट सीन और ऑनलाइन उसका चेक कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। आप साइलेंट में नहीं ब्लॉक कर दें, ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक ही रखना, अगर अनब्लॉक है तो उसे ब्लॉक मत कर देना। ये साइलेंट मोड, ठीक है। सुनिए, साइलेंट में यह भी फायदा है कि आपका हेल्थ भी अच्छा होता है, डिप्रेशन एंजाइटी से निकलते हो, क्योंकि आप अपने बारे में सोचते हो, अच्छा खाते हो, अच्छे से नींद लेते हो, ठीक है। और एक और फायदा है, साइलेंट रहोगे ना तो आपको और भी लोगों से इंटरेक्शन होगा।
जैसे मान लो आपकी बंदी आपसे बात नहीं कर रही, आप बहुत उसको रिक्वेस्ट किए, भाई गिर गिराए, वो मानी नहीं, तो आप चले गए साइलेंट मोड में। तो साइलेंट मोड में हो तो आपको और भी दूसरी लड़कियों से इंटरेक्शन होगा, आप समझ रहे हो, तो मूव ऑन होने में वो लड़की फायदा करेगी, ठीक है, काम करेगी। ये चीज बहुत लड़कियों के साथ भी होता है। अगर आपका लड़का इग्नोर कर रहा है, आप पीछे पड़ी थी, भाव नहीं दे रहा है, अब आप चली गए साइलेंट मोड में, ठीक है। तो साइलेंट मोड में जाने से क्या होता है कि वो मान लो वो लड़की साइलेंट मोड में चली गई, तो और भी लड़कों से वो बात स्टार्ट करेगी। कुछ गलत नहीं है, किसी दूसरे से बात करना कुछ गलत हो रही है भाई, वो तो पार्टनर आपको बात ही नहीं कर रहा है, तो आप उस जिंदगी भर उसी का ठेका लेके रहोगे क्या? और नॉर्मली बात करने से कुछ नहीं होता है, नॉर्मली किसी लड़के या लड़की से बात करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो आप लड़की हो, आपका बॉयफ्रेंड एकदम इग्नोर कर रहा है, 3 महीना साइलेंट भी काम नहीं किया आपका, इस दौरान आप और लड़कों से इंटरेक्ट होती हो ना, तो ऑपोजिट जेंडर का बहुत फर्क पड़ता है। आप एक लड़की होकर लड़की से बात करोगे ना, उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि आप एक लड़के से बात करोगी। आप एक लड़की हो, मान लो 10 लड़की से बात करोगी ना, उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लड़के से बात करोगी ऑपोजिट जेंडर, भाई आप बहुत ही स्पेशल फील करोगी, बहुत ही कुछ अलग फील करोगी। ये लड़कों के लिए भी है, आप समझ लो। तो साइलेंट का बहुत फायदा है। मैं भी बहुत बार साइलेंट मोड में जा चुका हूं अपने लाइफ में, तो बहुत ही क्रिएटिव थॉट्स आते थे। गिटार सीखा साइलेंट मोड में, ठीक है, और भी क्राफ्ट मैंने सीखा, बोलने का ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल मेरा उसी में आया, आप समझ रहे हो। फिर राइटिंग करता था मैं, लिरिक्स राइटिंग करता था मैं, म्यूजिक वीडियो बनाया हूं अपना, ठीक है, मैं गाना लिखता था। तो ये सब क्या, ये साइलेंट मोड में रह के क्रिएटिविटी आ जाती है, बहुत फायदा है। आप साइलेंट मोड में रहोगे ना, तो आप अपने फैमिली से बात जितना नहीं करते थे, साइलेंट मोड में फैमिली से आप बहुत ही क्लोज होने लगोगे। क्योंकि आप लोग अधिकतर लोग क्या करते हो, प्यार मोहब्बत में जब बंदे के पीछे लगे रहते हो ना, तो आप लोग मम्मी पापा या भाई बहन या और भी दोस्तों को टाइम नहीं देते हो। तो साइलेंट मोड का फायदा ये है, साइलेंट में जाने का पावर ऑफ साइलेंस, कि आप और भी लोगों से इंटरेक्ट करते हो, जिसमें आपके फैमिली भी आता है, जिसमें आपके कलीग्स भी हैं, जिसमें आपके फ्रेंड्स भी हैं, आप समझ रहे हो। और सबसे देखो, ये सब जो आपको पॉइंट बताया पावर ऑफ साइलेंस, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है कि आपको एक वैलिडेशन मिल जाता है कि आपका पार्टनर सच में आपसे प्यार करता है कि नहीं, आप समझ रहे हो। और कैरियर वाइज सच में हेल्प मिलता है, साइलेंट रहोगे कैरियर वाइज आपको भाई हेल्प मिलता है, ठीक है। मैंने बहुत लोगों का देखा है कि वो साइलेंट में जाते हैं, बहुत लोग को देखा हूं वो साइलेंट में गए और कुछ महीने के बाद वो इतने स्ट्रांग हो गए साइकोलॉजिकली, वो इतने मतलब आगे निकल गए लाइफ में कि उनको वो पार्टनर अब चाहिए ही नहीं जिनके लिए वो साइलेंट मोड में थे। बताइए, मतलब मान लो मैं किसी लड़की को पाने के लिए साइलेंट मोड में चला गया, मैं साइलेंट चुप हो गया, एकदम खामोश, उससे कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अब मान लो वो लड़की मेरे पास आ भी रही है ना, तो मुझे अब जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि 2-3 महीना मैं खुद को जी लिया, 2-3 महीना मैं खुद में ही रोकर खुद को ही चुप करा दिया, तो साला आंसू भी बहे मेरे ही, आंसू पोंछने वाला हाथ भी मेरे ही लगे, तो साला पार्टनर की क्या जरूरत मुझे, तो वो लड़की की मुझे जरूरत ही नहीं होगी। कई क्लाइंट, कई सब्सक्राइबर के साथ ऐसा हुआ है, मुझे बताए हैं वो लोग कि सर उसी को पाने के लिए मैं साइलेंट मोड में गया या साइलेंट मोड में गई, लेकिन वो आई भी तो मुझे अब जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। मुझे एहसास हो गया, मुझे समझ आ गया कि ये जिंदगी किस चीज के लिए जिंदगी है, मकसद उनको समझ में आ गया। उनको मतलब जिंदगी में पता है यार, असल में पाने जैसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये जो आप लोग सोचते हो ना, बंदा पालूंगा तो मेरी लाइफ मस्त हो जाएगी, ऑडी ले लूंगा, ये कार ले लूंगा, लैम्बोर्गिनी ले लूंगा, ठीक है, 10 कट्ठा जमीन ले लूंगा, ले लोगे, लेकिन भाई रहेगी नहीं भाई, एक दिन तो सब कुछ छोड़ के जाना है, ठीक है। तो जिंदगी में असल में पाने जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो बस स्टेज में जी रहे हैं हम लोग कि अगले 5 साल का टारगेट ये है, तो अगले 5 साल का टारगेट ये है, बस इसी को जिंदगी कहते हैं, ठीक है। तो इतना किसी को इंपॉर्टेंट मत समझो। जो आप लोग सोचते हो ना, ये बंदी मिल जाए यार मेरी लाइफ बन जाएगा, ये बंदा मिल जाएगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग प्यार में पड़े हुए हो इसलिए दिमाग काम नहीं करता है, तो आप लोग को वही इंसान, बस एकमात्र वही इंसान लगता है, आपको लगता है इसके बिना जीवन ही क्या है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट करके सोचे रहो, बहुत ही दिमाग को कंजर्व कर लियो अपना, आप समझ रहे हो। तो इससे ज्यादा वही बात हो गई कि जैसे अंडे में जो चूजा था, वो जब अंडा में था तो उसको वो अंडा ही दुनिया लगती थी, जब वो अंडा फूटा तो चूजा बाहर निकला, तो उसको वो घोंसला ही दुनिया लगने लगा। जब वो उड़ने सीखा, घोंसला से बाहर निकला, तब उसको वो बगीचा ही दुनिया लगता था, क्योंकि वो कम उड़ पाता था। जब उसके पंख बड़े हुए, उसको एक्सपीरियंस हुआ उड़ने का, तो एकदम ऊंचाई में जाके एकदम दूर दूर तक जब उड़ने लगा, तब उसको लगा कि अरे बाप रे, इतना बड़ा दुनिया है क्या। उसी तरह आपके साथ हो रहा है, आप एक क्या बोलो, ट्रैप में फंसे हुए हो, एक छोटी सी दुनिया बन गई है आपकी, एक दुनिया आपकी छोटी हो गई है। आपको लग रहा है बस यही पार्टनर है, सोते जागते टट्टी करते बस यही पार्टनर मेरे को मिल जाए तो मेरा जीवन एकदम वो है कंप्लीट। ऐसा नहीं है भाई, आप अभी वो चूजा हो जो अंडे के अंदर हो या एक घोंसले तक ही हो। थोड़ा अपने पंख को ना बड़ा करो, थोड़ा
सोच बड़ा करो, पंख को और जानदार बनाओ, और थोड़ा दम लगा के हिम्मत करके ऐसे उड़ो कि साला घोंसला छोड़ो, बगीचा छोड़ो भाई, दूर दूर तक जाके उड़ोगे। समझिए बात को। मेरी औकात बस वीडियो बनाने की है, मेरी औकात बस बोल ही सकता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है भाई मेरी बात को कितना लेते हो। ठीक है, हफ्ते में 3 वीडियो आती है मेरी, तीनों वीडियो देख लोगे, लाइक करोगे डिसलाइक करोगे पता नहीं, अप्लाई करोगे पता नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। लाइक करो चाहे ना करो, ये वीडियो अगर देख रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अमल करो। समझिए, मेरे कई क्लाइंट हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब स्टूडेंट क्लाइंट है। कितने क्लाइंट है 40+, 50+, 60+, 65+, 77 ईयर्स वाले क्लाइंट हैं जो अपनी वाइफ से परेशान है। ठीक है, 72 की एक फीमेल क्लाइंट है जिनका पति उनको वो तंग करता है, जिनका बेटा उनको तंग करता है, वो सब टिप्स लेती है। मेरी उनकी आधी उम्र भी नहीं है। सोचो, तो जब 70+ वाले मेरे क्लाइंट हैं तो भाई सोचो 22-23 साल वालों को मैं कितना गाइड करता हूँ। कितने लोग भाई कॉल करते होंगे 22 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल वाले। तो सबका मैं देख रहा हूँ, हर एज ग्रुप का मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। तो मैं जो बोल रहा हूँ तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, समझिए बात को। आप लोग ना वो चूजा बने हुए हो, चिड़िया चोरो, वो चूजा बने हो, बस उसी अंडा में, बस अंडे को आप दुनिया समझ रहे हो। आपको लग रहा है बस यही पार्टनर, इसके अलावा भाई ये नहीं मिला तो मर जाऊंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और लोग क्या ब्रेकअप, और लोग का ब्रेकअप नहीं हुआ, और लोग क्या मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप ही आप ही मिसाल कायम करने वाले हो क्या? समझिए बात को। मैं समझ रहा हूँ प्यार की इमोशनल है, अटैचमेंट है, लेकिन सही गलत भी देखो, वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, और उसको उसी को जबरदस्ती पाना चाह रहे हो, पाना है तो भाई चले जाओ साइलेंट मोड में। अब लेकिन साइलेंट मोड भी बेकार लग रहा है आप लोग को। ठीक है, बहुत लोग इलॉजिकल बात करते हैं, मैं साइलेंट रहूंगा तो और भाग जाएगा। तो देखो भाई, भागने वाला तो भाग ही जाएगा। ठीक है, लेकिन एक एफर्ट्स तो करो, एक एफर्ट तो करो, साइलेंट मोड में तो जाओ। मैंने सारा आपको फायदा बता दिया साइलेंट रहने का, क्या क्या फायदा, समझ लो, तो उसको अप्लाई कीजिए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलो, मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।